हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मजदूरों का एक ऐसा संगठन है जो कि मजदूरों के हक के लिए एक ग्लोबल लेवल पर बात करता है, जहां पर मजदूरों के हक की बात होती है और मजदूरों के स्टैंडर्ड्स को कैसे और इम्प्रूव किया जाए दुनिया भर में, उनकी बात होती है। मजदूरों को एक चाइल्ड लेबर होता है और एक वुमेन लेबर होता है और एक नॉर्मल लेबर होता है। इन तीनों को मेन स्पेसिफिक ध्यान में रखते हुए पूरी पॉलिसीज डिसाइड होती है। तो चलिए आज बात शुरू करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। मेरा नाम है नरेंद्र महोबिया और शुरू करते हैं ये टॉपिक। चलिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में हुई। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर्स साथ में मिलकर लेबर के पॉलिसीज और प्रोग्राम शेप करते हैं ताकि उन लोगों को एक डिसेंट वर्क मिल सके। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी डिस्कस करते हुए। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में तीन मेन जो बॉडीज होती है वो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि एनुअली मिलती है और सारे मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। इसमें से मेन जो होता है वो सोशल प्रॉब्लम्स होता है और कौन से कन्वेंशंस इन लोगों को एडप्ट करने हैं उस पर बात होती है। सेकंड होता है गवर्निंग बॉडी, जो साल में 3 बार मिलती है और इसमें तीनों का पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर्स, इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। और तीसरा जो मेन बॉडी होता है वो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ट्री पार्टेड होता है, जिसमें एम्प्लॉयर, वर्कर्स और गवर्नमेंट, ये तीन मेन बॉडीज होती है। इसके अलावा जो मेन फंक्शंस होते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, वो होते हैं इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना, वर्कर्स के राइट्स को प्रमोट करना और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ताकि जितने भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं उन लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना अलग अलग वे लेबर कंडीशंस के ऊपर और उनके ऊपर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना और टेक्निकल असिस्टेंस दुनिया भर में प्रोवाइड करना, ये मेन फंक्शन होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके अलावा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक्चुअली 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम है जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। और इन पांचों प्रोग्राम्स का मेन पर्पस जो होता है वो होता है कि एक अच्छा वर्क प्रोग्राम दिया जाए लेबर्स को और चाइल्ड लेबर को हटाया जाए, डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम लाया जाए, हर लेबर को सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर दिया जाए जैसे कि पीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब सोशल फ्लोर के अंडर आता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के भी ऊपर इनका ध्यान होता है ताकि दुनिया भर के लेबर को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके जहाँ पर वो काम कर सकें। तो ये 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में कहीं भी है तो आपको लिखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर कोड्स होते हैं जो कि लेबर कोड्स अलाउ करते हैं आपको ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग अपने एम्प्लॉयर्स के साथ करने के लिए, और ट्रेड इंटरनेशनल लेबर कोड है एक एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए। और ये भी कहता है कि मैन और वुमेन का जो सैलरी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। तो ये 4 मेन लेबर इंटरनेशनल कोड्स हैं। इसके बाद आता है फंडामेंटल
जो आईएलओ के कन्वेंशंस है उसमें मेजॉरिटी 8 जो है वो कोर आईएलओ कन्वेंशंस है। इसमें इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ताकि लोग अपना ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सके और अपनी बात जो है वर्कर्स मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। इसके अलावा राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट स्ट्राइक एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग with the employer so that they can put their views before the management and have the access to their rights। उसके अलावा फोर्स्ड लेबर को एबोलिश करना भी एक मेन कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 29 और 105। कन्वेंशन नंबर 130 और 182 बोलता है कि मिनिमम एज जो होना चाहिए वर्कर का वो कितना होना चाहिए, और चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए ये बात कहता है। इसके अलावा इक्वल रेम्यूनरेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की मैन और वुमेन का सैलरी इक्वल होना चाहिए, ना कि उसमें कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ये जो है 8 मेजर आईएलओ कन्वेंशन है। इसके बाद इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए आईएलओ से, तो इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1919। 1990 में वर्ल्ड वॉर वन के बाद में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन was a result of the Russian Revolution of 1917, बिकॉज रशिया में उस वक्त लेबर मूवमेंट चला था जिसकी वजह से रशिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और रशिया में फर्स्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, और उसी के इन्फ्लुएंस के अंडर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इंडिया ने अभी तक 47 आईएलओ कन्वेंशन रेटिफाई किए हैं, उसमें से 6 और 8 में से 6 जो है फंडामेंटल कन्वेंशन भी साइन किए हैं। उसमें से इंडिया ने चाइल्ड लेबर को अभी तक कन्वेंशन चाइल्ड लेबर का जो कन्वेंशन है वो अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। इसके अलावा इंडिया कोलैबोरेट करता है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में, जैसे डिग्निटी ऑफ लेबर, वुमेन्स एम्पावरमेंट और चाइल्ड लेबर में। एग्जाम्पल आईपैक इनिशिएटिव। आईपैक मीन्स इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको पूरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा, एक माइंड मैप की तरह ही है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ये 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेड क्वार्टर्स जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 1969 में। और इंडिया ने 6 जो कन्वेंशन जो है वो जो साइन किए वो है फोर्स लेबर कन्वेंशन, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, इक्वल रेम्यूनरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, मिनिमम एज, राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके अलावा आईएलओ को जो की रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर दिए गए। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन फॉर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट आउटलुक, ये सारी की रिपोर्ट्स है जो आईएलओ पब्लिश करता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। आप एक बार इसे गो थ्रू कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और आखिर में कंक्लूजन, आईएलओ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एक फेयर, सेफ और इंक्लूसिव लेबर प्रैक्टिसेस के लिए। बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है ये एक इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे लेबर की कंडीशंस और को इम्प्रूव किया जा सके हर जगह। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है लेबर रिफॉर्म्स एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडिया में जो है 4 लेबर कोड आ चुके हैं, और ये जो लेबर कोड है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे। पहला जो लेबर कोड है वो दिस इज ऑन वेजेस। दूसरा जो लेबर कोड है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पे है। तीसरा जो है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल
और चौथा जो कोड है वो सोशल सिक्योरिटी पे। तो गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने चारों जितने भी लेबर लॉस थे उन लोगों को, उन चारों बहुत सारे लेबर लॉस को सिर्फ 4 कोड में डिवाइड कर दिया है। तो ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है जिसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इंडिया के लेबर लॉस को। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम्स में या कहीं पर भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट एंड टेल अदर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।